हेलो फ्रेंड्स, आप सबको अपने स्टडी नॉलेज एकेडमी में स्वागत। तो फ्रेंड्स, हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3। अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम 3.1 और 3.2 की पूरी चैप्टर ही समाप्त कर चुके हैं, तो दोस्तों अगर आप वहाँ नहीं देखे तो वहाँ देख लें और वहाँ की कुछ बातें भी ध्यान रख लें ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्त 3.3 को पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाओं को देखेंगे, हम फॉर्मूलाएं याद करेंगे और इसके साथ साथ याद करने के साथ साथ अब इसके यूज हमेशा कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है कि दो कोणों से संबंधित, कितने कोण? तो दो कोण से संबंधित त्रिकोणमितीय सूत्र किस तरह फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पहला फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा फॉर्मूला निकलता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और इस तरह चौथा फॉर्मूला हमारा है कॉस ए माइनस बी, हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इन चार फॉर्मूलाओं को याद करने के लिए एक बात हम बता दें कि आपको जब भी साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी दिया रहे तो दोस्त बस थोड़ा सा बात याद कर रखना है कि जब साइन ए प्लस बी की बात करेगा तो आप क्या बताइएगा? तो जो पहले साइन रहेगा ना तो आप पहले रख दीजिएगा साइन। अगर पहले साइन है तो साइन और दूसरे बात कॉस, साइन कॉस कॉस साइन, यानी कि पहले साइन फिर कॉस फिर साइन। और यहाँ चीज प्लस का है तो प्लस का रहेगा। अगर इस तरह ये साइन ए माइनस बी है तो आपको क्या याद रखना है कि साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कि पहले साइन फिर कॉस माइनस फिर कॉस फिर साइन ना, इस तरह कर लेंगे। और जब भी कॉस वाला फॉर्मूला रहेगा तो कॉस वाले के लिए कॉस कहता है कि मैं सबसे पहले साइन बाद में, तो यहाँ कॉस ए प्लस बी वाला को लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि कॉस को पहले कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का। ओके, इस तरह क्या करेंगे? साइन ए इंटू साइन बी। अब देखते हैं अगला क्या है, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी है तो आप किस तरह बता सकते हैं? तो कॉस क्या है? तो कॉस ए इंटू कॉस बी। अब ये माइनस का है तो चिन्ह किसका रहेगा? प्लस का, साइन ए इंटू साइन बी। तो चले दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा फॉर्मूला हमारा निकलता है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, सॉरी चल नहीं रहा है, ब्लैक से लिख देते हैं टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यानी कि प्लस में रहेगा तो प्लस में रहेगा और बटे में बस आपको याद रखना है 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो फ्रेंड्स इस तरह माइनस के भी इस तरह होगा कि टेन ए माइनस बी के बाद कहें तो टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए ये प्लस का था तो यहाँ साइन ऊपर वाला प्लस का ही है, ये माइनस का है तो साइन ऊपर वाला माइनस का ही है ना फ्रेंड्स। तो और बात करें, अगर यहाँ देखो प्लस का है तो नीचे ये माइनस का है, ये जो माइनस का है नीचे प्लस का है। बस सिंपल बात याद रख लीजिए, बस आपको ये फॉर्मूला याद होते चले जाएंगे। इस तरह कॉट, इस तरह हम साइड देखते हैं कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी को आप किस तरह देखते हैं? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, यानी कि जस्ट टेन का उल्टा यानी कि कॉट ए इंटू कॉट बी। यहाँ देखो पहले नीचे इंटू आ था, पहले इंटू आ गया, जो माइनस था ऊपर ही माइनस है और ऊपर वाला नीचे देखो कॉट ए प्लस कॉट बी। इस तरह कॉट ए माइनस बी को क्या बताइएगा? कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। ओके, चले अगला देखते हैं। नवा फॉर्मूला क्या निकलता है? साइन 2a, साइन 2a बराबर क्या होता है? तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरह 10वां फॉर्मूला निकलता है साइन 2a, साइन 2a बराबर क्या होता है? तो साइन 2a ये टेन के फॉर्म में होगा, टेन के फॉर्म में कैसे? तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक। ओके, इस तरह 11वां हमारा है cos 2a, cos 2a है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इस तरह cos 2a बराबर क्या होगा? यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे भी 2a, ये cos साइन के फॉर्म में है, cos और साइन के फॉर्म में है, ये केवल साइन के फॉर्म में है।
तो cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इस तरह तेरह देखते हैं। तेरह कहता है cos 2a, cos 2a को यानी कि किसके फॉर्म में, केवल cos के फॉर्म में था, तो इसको कैसे बताएंगे, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस तरह cos 2a को किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में हो, तो cos 2a बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब आगे बात करें 15 हमारा फॉर्मूला कहता है कि tan 2a बराबर क्या होगा, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, अब आगे बढ़े 16 का फॉर्मूला कहता है कि साइन 3a को हम लिख सकते हैं 3 साइन a, यानी कि 3a पूछा है तो पहले 3 फिर साइन a, तो 3 साइन a माइनस 3 पूछा है तो 4 और साइन के पावर 3 कर दीजिए। ओके, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इस तरह 17 का फॉर्मूला देते हैं cos 3a, तो इस तरह उसी में ही है, इसमें 3 कह रहा है तो इसमें 4 cos क्यूब कर लेंगे, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे ना, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, यानी कि साइन रहेगा तो पहले 3 साइन a, cos रहेगा तो पहले 4 cos क्यूब a। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 देखते हैं। 18 कहता है tan 3a बराबर क्या हो सकता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a। ओके, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 कहता है 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ओके, चलिए 20 देखते हैं 2 cos a इंटू साइन बी इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। देखिए यहाँ चिन्ह क्या है, यहाँ देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी था, यहाँ cos और साइन है, पहले साइन था बाद में cos था, तो हमारा ये चिन्ह प्लस में था। ओके, अब ये चीज देखिए यहाँ पहले cos है बाद में साइन है, तो ये चीज माइनस में है। बस आपको इतना ही बात याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 क्या नंबर कहता है कि 2 cos a इंटू कॉस बी, यहाँ देखिए दोनों सेम है, cos है cos ही है, तो यहाँ 2 cos a इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ये क्या हो जाएगा, चिन्ह प्लस का हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 22 नंबर कहता है 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ साइन है तो cos। ओके, a माइनस बी। ओके, यहाँ माइनस है तो माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 फार्मूला देखते हैं। 23 नंबर कहता है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है, तो 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। बस इतना ही याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं। साइन का है तो साइन का बाद में कॉस, अब बस आपको क्या करना है, उसमें से घटा देना है। अब आगे 24 नंबर देते हैं साइन सी माइनस साइन डी, तो हम इसको किस तरह बता सकते हैं, तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। चलिए तो 25 देखते हैं। 25 कहता है cos c प्लस cos d बराबर क्या हो सकता है, 2 cos इंटू c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। बस आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, cos पूछा है cos बता दिया। ओके, साइन सी डी रहा तो cos आएगा, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए ये देखिए माइनस में था तो cos आएगा, अगर प्लस में रहेगा तो ये साइन आएगा, ठीक ना। ओके, इस तरह cos c माइनस cos d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 sin a इंटू सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन a इंटू सी माइनस डी अपॉन 2। तो फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें कि ये किस तरह होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो चैप्टर आगे आपसे बन नहीं पाएगा, और आपको याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इन फॉर्मूलाओं को बार बार यूज कीजिए, बार बार इसकी रिपीट कीजिए ताकि आपको ये याद हो जाए। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूला को आप उनको रख के रखते हैं, इससे क्या होता है कि जल्दी ही याद हो जाता है और क्वेश्चन भी बनाने के सॉल्व करने का तरीका भी हमें पता चल जाता है। तो चले फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने फॉर्मूलाओं को देखा था और फॉर्मूलाओं से हम कितने भी डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ एक पहला क्वेश्चन, चले तो हम उदाहरण करते हैं। तो उदाहरण है एक कहता है कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे आप भी डिग्रियों का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इसको बता दें कैसे सॉल्व होगा, और हम बताएंगे किस तरह कितनी भी डिग्री का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ साइन 15 डिग्री का मान पूछ रहा है तो साइन 15 डिग्री लिख देते हैं। ओके, कोई दिक्कत, इसका मान ज्ञात करना। आप ये बताइए साइन 15 डिग्री को किस तरह लिख सकते हैं। आप साइन ये जो 15 डिग्री है आपको किस तरह लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री या माइनस 30 डिग्री।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। कि भाई 45 में से 30 जाएगा तो 15 बचेगा, जैसे पीछे हम बताए थे, बस वैसे ही यहाँ पे भी करना है। जब आप यहाँ पे कर दिए तो आपको याद होगा एक बात, वो एक फार्मूला हमने बताया था आपको कि साइन ए माइनस वाला है, या माइनस वाला फॉर्मूला माइनस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, पीछे भी बताया है ना। तो देखिए ये माइनस वाला है, ये साइन वाला है, तो कह दीजिए साइन है तो साइन पहले ए फिर इंटू कॉस बी, पहले साइन फिर बाद में कॉस, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि ये साइन वाला है। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, पहले भाई साइन आ गया तो बाद में क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, बस ये फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और ये हमारा ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि देखिए ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, यानी कि ये ए है और ये बी है। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम इतना बराबर ये जानते हैं, तो इतना के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि साइन 45 माइनस 30 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस बी लिख सकते हैं ना। तीसरा पहले साइन है तो पहले साइन कर लीजिए, और साइन ए की जगह कितना काम कर रहा है 45, तो लिख लीजिए 45 डिग्री। देखिए यहाँ इंटू है, इंटू आप भी कर लीजिए, कॉस है आप भी यहाँ कॉस कर लीजिए, अब बी है, बी का काम यहाँ 30 कर रहा है, अब यहाँ 30 लिख लीजिए। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए। कॉस का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ कॉस ए का काम कौन कर रहा है 45 डिग्री जी लीजिए, इंटू है इंटू कर लीजिए, साइन है साइन कर लीजिए। अब बताइए बी का काम कौन कर रहा है 30, तो लिख लीजिए यहाँ 30 डिग्री। बस किस फॉर्मूले से भाई दिखा दिए, इस फॉर्मूले से हमने क्या किया है, ये बनाया है, जैसे कि ये फॉर्मूला है वैसे ही सेम है, देख लीजिए। ओके, अब चलते आगे बढ़ते हैं। अब ये साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या था, पिछले ही क्लास में पढ़ चुके थे। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अगर आपको याद नहीं है तो वहां याद कर लें। अगर आप कहिएगा इस डिग्रियों का मान याद करने का ट्रिक, वो भी आपको हम बता देंगे, आपके माइंड में किस तरह वो याद रहेगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। और दोस्तों इस बार एकदम दम बढ़ा दो, सब्सक्राइब एकदम बढ़ा दो दोस्तों, बढ़ा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटू का मतलब क्या होता है भाई, गुणा, तो गुणा कर लो। अच्छा कॉस 30 डिग्री, यहाँ कॉस है ना 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 और माइनस है तो आप यहाँ माइनस कर लीजिए। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 45 मान वही होता है, तो √3 हो गया भाई, √2 हो गया। आप इंटू है तो इंटू 1/√2। अब चलिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का एक मट्टा 2 नहीं होता है। चलो जी अब गुना कर लो, 2 में √3 में 1 से करेंगे तो √3 मिलेगा। चलिए अब इसका गुणा करो तो भाई क्या बताओगे आप कहोगे ए जी, आप लिख दो ना 2 ऐसे 2 है तो लिख दो √4, बट ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो ये देखो रूट में है, ये रूट में नहीं है। जब ये रूट में नहीं है तो भाई एक में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब नहीं होगा तो इसके आगे कुछ ना कुछ होगा भाई, रूट के आगे कुछ ना कुछ होगा भाई, एक तो छिपाइए एक है, और 2 एकम 2 पढ़ दो और बाद में रूट कर दो, कोई दिक्कत। और जब भी ऐसा गुना है ना तो आपको ऐसे ही गुना करना है। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2√2, यहाँ माइनस है, आप माइनस कर लीजिए। अब बताइए एक में गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, नहीं 1 आएगा, 1 तो लिख दिए 1, और √2 में 2 में करेंगे तो 2√2। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट अब बाटा पके घटा कीजिए, क्योंकि बाटा पके घटा है, देखिए दोनों सेम है हर, तो दोनों सेम है तो इसका एलसीएम भी वही आएगा, ठीक ना। चलिए ये रूट है बाबू, रूट। ओके, अब चलिए इससे क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो देखिए एक बार में ये कट जाएगा क्योंकि सेम है। जब 1 से कटेगा तो ऊपर 1 से गुना करिए तो यहाँ √3 मिल जाएगा, माइनस है तो माइनस कर लीजिए। ये भी वैसे ही सेम है, एक बार में कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा। अब क्या ये आगे बन सकता है, देखने में लग रहा है नहीं बन सकता। जब नहीं बनेगा तो यही आंसर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना आया है, तो √3 - 1/2√2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप समझ रहे हैं ना किस तरह बनाएंगे, इस तरह हम आगे भी बताएंगे और अभी बहुत सारी। जैसे आपको हम एक दे दें, आप इसमें क्या बनाइएगा कि कॉस 15 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ओके,
और आपको इस तरह क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है कि cos 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो चले एक और हम बता दें कितने भी डिग्री का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। कोई भी डिग्री हो उसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि भाई 15 तो निकाल दिए, 30 भी निकाल सकते हैं, 18, 12, 15 निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो देखो हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ कहते हैं, चलो लो जी एक उदाहरण और ले लेते हैं। यहाँ एक उदाहरण लिया 2, इसमें हम बात करेंगे साइन 18 डिग्री का मान क्या होगा। कोई पूछता है ना भाई कि तुमको डिग्री निकालने आता है, तो आप भी निकालिएगा सेम उसी तरह जैसे हम बताए हैं। आप उसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या हम ये दूसरा तरीका से बताएंगे, ये कैसे वो भी देख लीजिए। अब ये तो भाई 45 90 तो कर नहीं सकते हैं, 30 तो कर नहीं सकते क्योंकि ये 18 है ना। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन 18 डिग्री, अब साइन 18 डिग्री है, ये तो हम भाई निकालने में 30 में से 45 में से तो 15 आ जाएगा, नहीं होगा भाई। यानी कि या हम 60 में से कुछ घटा दे तो नहीं आएगा, 18 तो आने बड़ा दिक्कत होगा ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, तो देखो हम मान लेते हैं, माना कि यानी लेट्स माना कि थीटा बराबर मान लो 18। यहाँ 18 डिग्री है तो मान लो 18 डिग्री, नहीं जब 18 डिग्री तो 18 डिग्री मान लो। अब 18 डिग्री है, अब क्या कीजिए, अब इसको ऐसा कीजिए ना, ये ऐसा कीजिए कि किसी के इक्वल हो जाए, या तो 60 की इक्वल हो जाए या 90 की, या ना किसी की इक्वल हो जाए जो हमें याद है। तो इक्वल कब होगा भाई, जब इसमें 18 में 5 से 18 5 90 5 बार में गुणा करेंगे तो आ जाएगा। नहीं तो हम लिख देते हैं दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर। अब दोनों तरफ 5 से गुणा क्यों कर रहे हैं, तो देखो ये हमारा मिल जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 18 गुणे 5, 18 5 यानी कि 5 थीटा इक्वल टू क्या, 18 5 90 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं, लिख सकते हैं ना 90 डिग्री। लो जी 90 डिग्री लिख दिया। चलो क्योंकि इसको काटेंगे तो फिर 18 ही मिल जाएगा, इसमें कोई वैल्यू की गड़बड़ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तब आपको हम बता दें कि इस 5 थीटा को किस तरह लिख सकते हैं। आप इस तरह लिखते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा, इस तरह लिख सकते हैं बराबर 90 डिग्री। देखिए 3 गो थीटा 2 गो थीटा 5 गो थीटा नहीं हुआ, 90 था तो 90 डिग्री। ओके चले अब हम क्या करते हैं, ये 2 थीटा को यहीं छोड़ते हैं। 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 3 थीटा, यानी कि ये जो प्लस वाला थीटा है उधर भेजेंगे तो माइनस 3 थीटा हो जाएगा। चलो जी थीटा ये हो गया, ये थीटा है, ठीक ना। चलो अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, साइन ले लेंगे। कैसे साइन लेंगे, तो देखो यहाँ 2 थीटा था तो इधर भी हम क्या लिख लेंगे, साइन लिख लेंगे, क्योंकि इधर भी साइन ले लिया, बराबर है बराबर, यहाँ पे भी साइन लेंगे तो साइन ले लेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे 90 माइनस 3 थीटा। कोई दिक्कत, अब आपको याद हो, अरे भाई ये तो बड़ा आसान हो गया ना आसान, देखो हो जाएगा आसान। साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को, ये पीछे फॉर्मूला बताएं, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, तो भाई लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 साइन थीटा, यानी कि ए था यहाँ पर, तो 2 साइन ए बराबर क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता था ना, वही बात लिखे। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा लिख दो कॉस, और थीटा के काम यहाँ कौन कराते, 3 थीटा लिख दो 3 थीटा। अच्छा ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना 90 माइनस थीटा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्या हो जाता है भाई, ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 साइन थीटा लिखिए, 2 साइन थीटा लिखिए तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा को, कॉस 3 थीटा बराबर क्या होता है, हम बता दें, कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस, यानी कि यही कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो क्या इसमें से कॉस बाहर निकल सकता है,
इसमें से कॉस बाहर निकाल सकता है? हाँ निकल सकता है, लग तो रहा है। तो जब इसमें से कॉस निकल सकता है तो ये कॉस से खत्म हो जाएगा ना। चलिए पहले लिख लेते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, इसमें देखो ना बता ही देते हैं बढ़िया से। देखो इसमें से कॉस निकाल लो, इसमें से भी कॉस निकाल लो, तो दोनों कट जाएगा, कटेगा तो यहाँ बचेगा 2 sin थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, इसमें से कॉस एक निकल गया तो 4, यहाँ कॉस क्यूब था तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस कॉस निकल गया तो यहाँ बच गया 3। अब आपको ये समझा देते हैं यहाँ विस्तार से कि क्या किए हैं कि जो ये 2 sin इंटू ये कॉस थीटा था, इसमें से हमने कॉस निकालिए लिया तो यहाँ बचा 2 sin थीटा। बोलिए हाँ या ना, बचा। चलिए अब इसमें से भी हमने इसी तरह क्या किया, ये 4 cos क्यूब थीटा था माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा था, तो इसमें से भी मैंने क्या किया, cos थीटा निकाल लिए। यहाँ बचा क्या चीज हमारे पास, यहाँ बचा 4, इसमें 3 वो था तो ये निकल गया, ठीक। ये तो निकलिए, ये स्क्वायर नहीं था, ये तो निकलिए गया तो यहाँ बचा कौन, 3। बस समझा ना, ये निकल गया, इसमें से भी ये वो निकल गया तो 2 गुना बचा। देखिए इससे ये क्या हो गया, ये कट गया, तो यही बचा कि नहीं बचा, देखिए बचा है ना ये। यानी कि हम इसमें से अगर कॉस निकाल ले, इसमें से भी कॉस है तो कॉस गायब हो जाएगा और ये बच गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 sin थीटा लिख लो जी, लो जी लिख लिया इक्वल टू, ये थीटा है। चलिए अब ये 4 है तो 4 कर दिए, साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला बताएं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। भाई साहब याद तो होगा ही, हाँ भाई हाँ होता है। चलो 2 sin थीटा इक्वल टू, या 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 माइनस है तो माइनस, अब इसको भी गुना करिए तो यहाँ क्या मिलेगा, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2 sin थीटा इक्वल टू, अब देखिए 4 गो में से 1 हो गया तो को बच गया भाई, 1 बचा, माइनस यहाँ क्या बच गया 4 sin स्क्वायर थीटा। अब आपको ये आप कैसे लिख सकते हैं, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, तो इस तरह लिख सकते हो कि भाई पहले स्क्वायर नहीं, चलो इसको इस पर बोला तो ये माइनस है आएगा तो ये क्या बन प्लस, तो 4 यहाँ क्या है हमारा साइन, 4 sin स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद प्लस वाला पहले से ये तो प्लस 2 sin थीटा, अब देखिए ये प्लस इधर आएगा तो क्या बनेगा, ये माइनस 1, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब आप ये 10वीं कक्षा में पढ़े थे कि ये ऐसा रुका हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये ऐसा रुका हो तो क्या करते थे आप, द्विघात समीकरण का यूज करते थे ना। जो हम बता दें यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या था, तो द्विघात समीकरण में a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है और c का काम ये कर रहा है ना, आप पहले ही पढ़ चुके हो, उसके ही फॉर्म हो गए, ये x है ये भी x मान लिया जाए तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए a बराबर 4, b बराबर 2, c बराबर -1। तो कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि थीटा बराबर क्या है, क्योंकि यहाँ थीटा का काम यही कर रहा है, थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर p स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही ना फॉर्मूला होता था, याद होगा दोस्तों। तो थीटा बराबर माइनस के माइनस, बी का काम कौन कर रहा है 2 तो लिख दो 2, प्लस है प्लस, माइनस है माइनस रूट अंडर, बी का काम कौन कर दो 2 का स्क्वायर कर दो, लो जी, माइनस है माइनस, 4 है तो 4 ac होता है, सॉरी ए का काम कौन कर रहा है तो 4, यहाँ लिख दो 4 गुने, सी का काम कर रहा है -1 लिख दो -1, अपॉन क्या होगा 2, ए का काम कौन कर रहा है तो 4, लो जी हो गया, ये थीटा इधर आ ही रहा है, ठीक ना। चलिए -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 4 दूनी के 8, 8 कम 8 यानी कि माइनस माइनस ये प्लस 8, नहीं 4 चौके 16 जोड़िएगा नहीं, 4 चौके 16 सॉरी, अपॉन 4 दूनी के 8। चलिए हम नीचे वाला के ध्यान दे दिए थे, -2 प्लस माइनस ये रूट अंडर 20 आ जाएगा, अपॉन कितना 8। चलिए अब 20 को किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 लिख सकते हैं अपॉन 8। अब ये कैसे, आप 20 की जगह इस तरह रूट 20 की जगह
अब लिख सकते हो रूट अंडर 4 गुने 5, और 4 का वर्गमूल 2 और 5 नहीं निकला तो वही लिख देंगे, ठीक ना। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ये थीटा था तो थीटा आ गया, क्योंकि आप उतने बच्चे तो रहे नहीं कि आपको उतना कुछ बताना पड़ेगा। वही दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट कीजिएगा, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो -2 है तो लिख दीजिए -2। एक बार प्लस का ले लीजिए, +2√5 अपॉन 8, और एक बार ले लीजिए माइनस वाला, -2 अपॉन 8। तो ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो वैसे ही लेते ही है, तो नेगेटिव को छोड़िए। तो चलो थीटा बराबर लेते हैं -2। देखिए इसमें से कॉमन ले लीजिए 2 का, तो 2 का कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -1, ये प्लस 2 का कॉमन लेते हैं √5 बच गया, और अपॉन में बच गया 8, ये 2 चौके 8 4, यानी कि इसका आंसर बताया जाए तो पहले √5 -1 अपॉन 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि साइन जो 18 डिग्री का मान होगा वो कितना होगा, √5 - 1/4। इस तरह आप कितनी भी डिग्रियां क्यों ना दिया हो, कितनी भी क्यों ना दी हो, आप इस तरह क्या करेंगे उसको ज्ञात कर लेंगे। सबसे बेसिक है। अगर आप शॉर्ट में कहिएगा तो शॉर्ट में भी बता देंगे, लेकिन कहते हैं ना कि भाई जब हम गहराई से किसी चीज को समझ जाए तो हम शॉर्ट बना सकते हैं। शॉर्ट कैसे, तो आप फॉर्मूला याद रखो ना किस तरह ये बन रहा है, अब बस आपको क्या करेंगे इस तरह हम बना लेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने बहुत लंबी वीडियो होने के कारण इस वीडियो को मैं रोक रहा हूँ यहीं पर, और हम नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे की उदाहरण को लेके चलेंगे। तो दोस्तों जब तक ले बाय बाय दोस्तों, चले तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।